हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुड का सही यूज़ कैसे किया जाता है सेंटेंसेस के अंदर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया और उन्होंने बताया कि सर कुड के कितने यूज़ होते हैं, कुड को किस तरह से हम सही से समझें। तो आज इस वीडियो में हम कुड को पूरा कवर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी धमाकेदार वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती रहे। राइट, तो सबसे पहले हम कुड को देखेंगे। देखिए, कुड एक मॉडल वर्ब है, आपको पता है इस बारे में। और कुड का जो सिंपल सा रूल होता है, जब इसको सेंटेंस के अंदर यूज किया जाता है तो कुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जा सकता है। आप यहां पर देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुड के साथ लगाई गई है। तो हम कुड के एक प्रॉपर यूज को आज देखेंगे कि किस तरह से कुड का प्रॉपर यूज करके हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। कुड को हिंदी के सेंटेंस में कैसे पहचाना जाए, आप किसी भी हिंदी के सेंटेंस को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कुड का ही यूज होगा। और अगर आप हिंदी के सेंटेंस को देखते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कुड को किस सेंस में यहां पर यूज करना है। तो देखिए, सबसे पहले कुड के सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में सकता है, सकता था ये आए तो वो कुड से सेंटेंस बनता है। अगर सेंटेंस के अंदर सका या पाया मिले तो समझ लीजिए सेंटेंस कुड से बनेगा। और अगर सेंटेंस के लास्ट में आता है पाता, मैं ये कर पाता, मैं वो कर पाता, काश मैं ऐसा कर पाता, ऐसे सेंटेंसेस को हम भी कुड से बना सकते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये सेंटेंसेस हैं। इसमें कुछ सेंटेंसेस इमेजिनरी सेंटेंसेस हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ एबिलिटी हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप आराम से कुड के यूज से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, एक एक करके इन सेंटेंसेस को बनाएंगे और इसकी डीप प्रैक्टिस भी करेंगे, जिसके लिए मैं अभी और वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाऊंगा। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सेंटेंस सकता है के सेंस में हम इसका कैसे यूज करेंगे। लिखा है मैं आज आपसे मिल सकता हूं। अब यहां पर बात किस चीज की हो रही है, मैं आज आपसे मिल सकता हूं, यहां पर बात हो रही है पॉसिबिलिटीज की, यानी कि संभावना की। मैं आज आपसे मिल सकता हूं तो सिंपल सेंटेंस है, कैसे बनाएंगे, हम लगाएंगे आई कुड, फिर हम लगाएंगे मीट, आई कुड मीट यू, मैं आज आपसे मिल सकता हूं। अब यहां पर आज के लिए आप क्या लगा सकते हैं, आई कुड मीट यू टुडे, मैं आज आपसे मिल सकता हूं। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम कुड का यूज कर सकते हैं संभावना बताने के लिए। ओके, अब देखिए वह कल मैच जीत सकता था। यहां पर आप देख सकते हैं सकता था लगा हुआ है। सकता था, आपको पता है मेरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था सकता थे के लिए हम कुड हैव का यूज कर सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। लेकिन क्या ये सेंटेंस हाइपोथेटिकल सेंटेंस है? अगर ये हाइपोथेटिकल नहीं है तो यहां पर कुड हैव नहीं, कुड का ही यूज किया जाएगा। और इसके बारे में भी मैं वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आपके आज सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं कुड के। वह कल मैच जीत सकता था तो इसकी इंग्लिश बनेगी, हम लगाएंगे ही और फिर हम लगाएंगे कुड, ही कुड विन द मैच। He could win the match, यहां पे लिखा हुआ है कल, यानी कि बीते हुए कल की बात हो रही है। He could win the match और फिर बीते हुए कल के लिए हम लगाते हैं yesterday, हम यहां पे लगा देंगे yesterday। इस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, He could win the match yesterday। अब देखिए यहां पर सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में सका या पाया आता है, ऐसे सेंटेंसेस को भी आप कुड से बना सकते हो। एग्जाम्पल, मैं समय पर कार्यालय नहीं पहुंच सका, मैं समय पर कार्यालय नहीं पहुंच सका क्योंकि बारिश हो रही थी। कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, मैं समय पर कार्यालय नहीं पहुंच सका, आई कुडंट रीच, पहुंचने के लिए हम रीच का यूज करते हैं। आई कुडंट रीच ऑफिस, आई कुडंट रीच ऑफिस ऑन टाइम, ऑन टाइम, आई कुडंट रीच ऑफिस ऑन टाइम क्योंकि, क्योंकि के लिए हम लगाते हैं बिकॉज, हम लगाएंगे किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बिकॉज का। आई कुडंट रीच ऑफिस ऑन टाइम बिकॉज बारिश हो रही थी। जब भी मौसम की बात होती है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम इट का यूज करते हैं। तो बिकॉज के बाद हम लगाएंगे क्योंकि बारिश हो रही थी, हम लगाएंगे इट वॉज रेनिंग। आप इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे, क्योंकि पास्ट टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, वॉज से सेंटेंस बनेगा इट वॉज रेनिंग। आई कुडंट रीच ऑफिस ऑन टाइम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। इस सेंटेंस को भी हमने कुड से बनाया। अब देखिए नीचे एक और सेंटेंस है, मैं अपने जीवन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, सका पाया। राइट, कैसे बनेगा सेंटेंस, मैं अपने जीवन में तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए को हम रोकते हैं, पहले हम बनाएंगे मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सका, तो मैं बोलूंगा आई couldn't do
एनीथिंग, आई कुडंट डू एनीथिंग, कहाँ पर नहीं कर पाया, अपने जीवन में, आई कुडंट डू एनीथिंग इन माई लाइफ, आई कुडंट डू एनीथिंग इन माई लाइफ, किसके लिए, आपके लिए। चलिए अब हम ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिन सेंटेंसेस के लास्ट में आता है पाता, जैसे काश मैं उससे शादी कर पाता, काश वह अपनी माँ को बचा पाता। ऐसे सेंटेंसेस जो इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं इनको भी बना सकते हैं हम कुड की यूज से। जैसे काश मैं उससे शादी कर पाता, काश के लिए हम लगाते हैं आई विश, तो हमने लगाया आई विश, मैं उससे शादी कर पाता, आई कुड मैरी, किससे कर पाता, उससे, आई कुड मैरी हर, काश मैं उससे शादी कर पाता, आई विश आई कुड मैरी हर। ऐसे सेंटेंसेस को भी आप कुड से बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, काश वह अपनी माँ को बचा पाता, तो कैसे लिखेंगे, आई विश वह यानी कि ही कुड सेव, आई विश ही कुड सेव अपनी माँ को, हिज मदर, आई विश ही कुड सेव हिज मदर। इस तरह के सेंटेंसेस को आप आराम से बना सकते हैं। चलिए अब इसको विस्तार से समझते हैं और एक एक टॉपिक को अलग करके भी देखते हैं क्या इनको आराम से पहचाना जा सकता है। सबसे पहले सकता है और सकता था को टारगेट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम जो कुड का यूज करेंगे वो देखेंगे कि पॉसिबिलिटी के केस में कैसे इसका यूज होता है, यानी कि सेंटेंस के अंदर अगर संभावना बताई जाए तो हम कुड का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पॉसिबिलिटी के केस में इसको आप कैसे समझेंगे। प्रेजेंट टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है, पास्ट टेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आपको देखना है सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की पॉसिबिलिटी में आपको क्या करना है। देखिए सेंटेंस है आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, यानी कि पॉसिबिलिटी जो है वो आज की पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। कैसे सेंटेंस बनेगा, आज बारिश हो सकती है तो हम लगाएंगे इट में रेन टुडे। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अगर हमें बोलना हो मैं आज आपसे मिल सकता हूं, यह भी एक संभावना है। अगर मेरे पास टाइम हुआ या मिल जाता है मुझे टाइम लकीली तो मैं आपसे मिलने आ सकता हूं। तो इस तरह से अगर व्यक्ति बोलता है कि मैं आज आपसे मिल सकता हूं तो कैसे बनाएंगे, आई कुड मीट यू टुडे, मैं आज आपसे मिल सकता हूं। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे, आई कुड मीट यू टुडे, मैं आज आपसे मिल सकता हूं। अगर हम पास्ट की पॉसिबिलिटी को लेकर बात करें तो कैसे सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, कल बारिश हो सकती थी इसीलिए मैं स्कूल नहीं गया। ये पॉसिबिलिटी है कि कल बारिश हो सकती थी, अगर हो जाती तो मैं स्कूल नहीं आ पाता। तो वही तो हुआ कि कल बारिश हो सकती थी इसीलिए मैं स्कूल नहीं गया। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, कल बारिश हो सकती थी तो हम बोलेंगे इट कुड रेन येस्टरडे therefore I didn't go to school, और इसीलिए मैं कल स्कूल नहीं गया या मैं स्कूल नहीं गया। इस तरह से इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं। ये पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए सेंटेंस को बनाया गया है कुड लगा के, और यहाँ पर प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं मैंने बोला आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। यहाँ पर आप मे का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो कुड का भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर आप चाहें तो माइट का यूज भी किया जा सकता है। बट सिचुएशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि टॉपिक हमारा कुड है इसलिए हम कुड को समझेंगे। अगर संभावना बहुत ज़्यादा होती है तब हम यूज़ करते हैं कुड मे का, अदरवाइज अगर संभावना बहुत कम हो, 1% हो, सबसे कम हो, तो हम माइट का यूज़ करके भी सेंटेंस को बना सकते हैं। मैं ये भी बोल सकता हूँ इट माइट रेन टुडे। ये डिपेंड करता है कि मुझे बाहर मौसम कैसा लग रहा है, क्या पता मेरे देखने के हिसाब से, मेरे अंदाजे से मुझे तो नहीं लगता बारिश होगी, तो मैं फिर माइट का यूज़ करूँगा। लेकिन अगर आपको संभावना बहुत ज़्यादा लग रही है आप कुड का भी यूज़ कर सकते हैं, मे का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर कुड का पॉसिबिलिटी का पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है। चलिए अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। कुड का सेकंड यूज, किसी से रिक्वेस्ट करते समय कैसे कुड का यूज किया जाता है। यहां पर देखिए रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज किया जाएगा। सिंपल है रूल, सब्जेक्ट कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ जब भी आप कोई मेन वर्ब लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है। बस जो मॉडल वर्ब है वो अकेली होनी चाहिए, उसके साथ कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं होनी चाहिए, राइट। जैसे क्या मैं सीमा से बात कर सकता हूं, यहां पर हमने क्या, अगर हम रिक्वेस्ट करें क्या मैं सीमा से बात कर सकता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे को, आपको पता है सेंटेंस क्या से बना हुआ है, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो मैं कुड को सेंटेंस के बाहर लगाऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, कुड आई, क्या मैं कर सकता हूं क्या सीमा से बात, कुड आई टॉक टू
सीमा, कुड आई टॉक टू सीमा, क्या मैं सीमा से बात कर सकता हूँ? इस तरह से मैं सेंटेंस बना सकता हूँ। यहाँ पर कुड की जगह मैं एक और चीज़ लगा सकता हूँ, अभी अभी मैंने बताया, मैं यहाँ पर मे का यूज़ भी कर सकता हूँ, मे आई टॉक टू सीमा, या फिर कुड आई स्पीक विथ सीमा, इस तरह से भी बोल सकता हूँ। नेक्स्ट, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैं पूछ रहा हूँ किसी से, अब मैं क्या पूछ रहा हूँ? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, भाई साहब क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो हम यहाँ पर भी कुड का यूज़ कर सकते हैं। कैसे बोलेंगे? कुड आई सिट हियर, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? इस तरह से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये क्या हो गई? ये एक रिक्वेस्ट हो गई, आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुड की जगह आप मे का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन माइट का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। तो ये पॉइंट 2 था। आप चलते हैं पॉइंट 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3, कुड का यूज़ एक परमिशन के लिए भी किया जा सकता है। अब देखिए कैसे, यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन बनाई है ताकि आपको आसानी से समझा सकूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परमिशन के लिए। एक कॉन्वर्सेशन है जो हो रही है दो जनों के बीच में, एम्प्लॉय और बॉस के बीच में। क्या हुआ? एम्प्लॉय बॉस के रूम में एंटर करता है। अब जैसे ही वो एंटर करा, उसने क्या पूछा? एम्प्लॉय ने पूछा है कुड आई सिट हियर सर, तो बोला उसने क्या करा? उसने परमिशन मांगी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कुड आई सिट हियर सर। बॉस ने क्या आंसर दिया? यस यू कुड, हाँ तुम बैठ सकते हो। अगर वो मना करता तो बोलता सॉरी यू कुडंट, तुम नहीं बैठ सकते हो। यहाँ पर दिया, उन्होंने भी परमिशन दे दी, यस यू कुड, हाँ तुम बैठ सकते हो, और साथ में दूसरा सेंटेंस भी बोल दिया और वो भी कुड लगा के बोला नाउ यू कुड टेल मी, अब तुम मुझे बता सकते हो योर प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम के बारे में। नाउ यू कुड टेल मी अबाउट योर प्रॉब्लम, या नाउ यू कुड टेल मी योर प्रॉब्लम, अब तुम अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। इस तरह से यहाँ पर देखो कुड का यूज किया गया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जब आप परमिशन की, रिक्वेस्ट की या पॉसिबिलिटी की बात हो तो कुड का यूज बहुत ही आसानी से सेंटेंस के अंदर कर सकते हैं। अब यहां पर चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 यहां पर क्या है? देखिए, आप पास्ट एबिलिटी बताने के लिए, अगर पास्ट की एबिलिटी बतानी हो तो भी आप कुड का यूज कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में आएगा सका या पाया। सका या पाया के सेंस में इसका यूज करके देखते हैं। लिखा है कल सचिन ने सेंचुरी लगाई, ये एक अलग सेंटेंस है, और उसके बाद हमारा कुड का यूज होगा और इंडिया जीत पाई। जब कल सचिन ने सेंचुरी लगाई तभी तो इंडिया जीत पाई, अगर सचिन नहीं लगाता तो इंडिया नहीं जीतती, हार जाती। तो यहां पर सका पाया के सेंस में कैसे यूज होगा? पहले लगाएंगे हम कल सचिन ने सेंचुरी लगाई। सचिन मेड अ सेंचुरी, कब लगाई? कल, यानी कि येस्टरडे। सचिन मेड अ सेंचुरी येस्टरडे। और अब और के लिए हम लगाएंगे एंड इंडिया जीत पाई, इंडिया कुड विन, और इंडिया जीत पाई या फिर इंडिया जीत सकी। जब सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी बनाई या सेंचुरी लगाई तब इंडिया जीत सकी। इस तरह का सेंस में ये सेंटेंस कहा गया है। तो सका पाया के सेंस में भी आप पास्ट की एबिलिटी शो करने के लिए कुड का यूज कर सकते हैं। अब यहां पर एबिलिटी जो पास्ट की है वो कैसे है? एबिलिटी होती है किसी काम को करने की क्षमता। यहां पर सचिन की एबिलिटी थी कि उसने सेंचुरी लगा दी, और जब सचिन ने अपनी एबिलिटी पूरी करी तो पास्ट में उस बात को बताया जा रहा है कि सचिन ने सेंचुरी लगाई थी, पास्ट में उसने अपनी एबिलिटी को, सचिन की एबिलिटी को पास्ट में बताया जा रहा है, और तब इंडिया जीत पाई। तो सका पाया पास्ट की एबिलिटी के सेंस में भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं कल विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा पाया। पढ़ाना एक एबिलिटी होती है, हर कोई नहीं पढ़ा सकता, राइट? तो पढ़ाना एक एबिलिटी है। इस सेंटेंस के अंदर एबिलिटी की बात हो रही है। पढ़ा पाया, कब नहीं पढ़ा पाया? कल, यानी कि फिर आ गई पास्ट की एबिलिटी की बात, और जब पास्ट की एबिलिटी की बात हो तो आप कुड का यूज कर सकते हैं। मैं कल विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा पाया, आई कुडंट। कैसे यूज करेंगे आप? आई कुडंट। आप इसे कॉन्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं कुड और नॉट को। आप चाहो तो कुड नॉट भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप कुड नॉट, राइट? मैंने कॉन्ट्रैक्ट करके इसको लिख दिया है। मैं कल विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा पाया, आई कुडंट टीच स्टूडेंट्स येस्टरडे। मैं कल विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा पाया। सका और पाया के सेंस में कुड का यूज पास्ट की एबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी किया जाता है। अब ये पॉइंट नंबर 5 मैंने सबसे लास्ट में आपको समझाने के लिए क्यों रखा है? इसका कोई ना कोई रीजन तो होगा ना, तो इस रीजन को जरा ध्यान से समझना। कुड का यूज मॉडल वर्ब्स के तौर पे पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए, बट इस बार इसकी हिंदी सकता था के सेंस में। सका और पाया भी हमने किया था, लेकिन आज अभी मैं आपको बताऊंगा सकता था के सेंस में इसका यूज कैसे किया जा सकता है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को एक बात पता है कि सकता था का यूज हम इस सेंस में भी किया जाता है।
जिसमें हम कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बट यहां पर आप देखिए कि यहां पर लगा हुआ है सकता था और यहां पे लगा हुआ है सकती थी, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है, बड़े ध्यान से समझिए। वह मैच जीत सकता था, मैच जीतना खुद के दम पर, तो कोई एबिलिटी होगी ना, तभी तो ऐसा होता है। अगर हम बात करें फुटबॉल चैंपियन की, तो फुटबॉल चैंपियन कौन है, मैं नाम भूल गया, कौन है भाई, रोनाल्डो। अब रोनाल्डो की खुद की एक कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी मैच को टर्न इनटू विनिंग साइड कर सकता है, मतलब किसी भी मैच को बदल सकता है, वो अब उसका रुख बदल सकता है। तो ये उसकी क्या है, ये उसकी एबिलिटी है। और हम पास्ट की एबिलिटी को लेकर ही तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो कर सकता था, यहां पर वह मैच जीत सकता था अगर उसकी एबिलिटी वो यूज करता तो यहां पर वह मैच जीत सकता था, पास्ट की एबिलिटी बताने की बात हो रही है, योग्यता बताने की बात हो रही है, इसलिए इस सेंटेंस को हम कुड से बनाएंगे, कुड हैव से नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो वह मैच जीत सकता था, कैसे बोलेंगे, वह मैच जीत सकता था, ऐसे आप बोल सकते हो, राइट। लेकिन अब नीचे वाले सेंटेंस को अगर आप देखें तो यहां पे भी लिखा हुआ है सकती थी, आप ये देख रहे हो नहीं क्या लिखा है, सकती थी। लेकिन क्या इसको भी हम कुड से बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि ये सेंटेंस एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। हाइपोथेटिकल कंडीशन के अंदर हम कभी भी सेंटेंस को कुड से नहीं बनाते, कुड हैव से बनाते हैं। कैसे, देखिए, वह मुझसे बात कर सकती थी। पहले तो ये बताइए कि बात करना क्या कोई एबिलिटी है, क्या इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं या कुछ ही लोग हैं जो ये बात कर सकते हैं, या सबको बात करना आता है। एक छोटा बच्चा जिसको बोलना भी नहीं आता, वो भी अपनी मम्मी से इशारों में बात कर लेता है। तो बात करना कोई एबिलिटी नहीं है, ये तो एक आम तरीका है लोगों से बात करने का या कुछ भी करने का, राइट। तो यहाँ पर लिखा है वह मुझसे बात कर सकती थी। बात करना जो कि एक कॉमन चीज़ है, तो ये एक कंडीशन ऐसी है जो हाइपोथेटिकल है, इसमें इसका मन नहीं होगा इसलिए बात नहीं की। लेकिन मैंने क्या बोला, वह मुझसे बात कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं की किसी वजह से, हो सकता है वो नाराज हो सकता है कोई और कंडीशन, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन। ऐसी कंडीशन के अंदर हमें कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना होता है। वह मुझसे बात कर सकती थी, तो हम बोलेंगे शी कुड हैव, शी कुड हैव। बात करना, टॉक, टॉक में हम लगा देंगे ईडी, शी कुड हैव टॉक्ड टू मी, वह मुझसे बात कर सकती थी। इस तरह से इस सेंटेंस को बनाएंगे, शी कुड हैव टॉक्ड टू मी एंड फुल स्टॉप। तो चलिए अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। इमेजिनरी सेंटेंसेस के अंदर किस तरह से कुड का यूज किया जाता है, समझ लीजिए। काश मैं जीत पाता, एक इमेजिनेशन है, काश ऐसा हो पाता, काश मैं ये कर पाता, काश मैं आपको पढ़ा पाता, काश मैं आपसे बात कर पाता, काश मैं आपकी मदद कर पाता। ये सारे सेंटेंसेस इमेजिनेशन ही तो है, इसीलिए इनको बोलते हैं इमेजिनरी सेंटेंसेस। और इन इमेजिनरी सेंटेंसेस के अंदर आप देख सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, काश मैं जीत पाता, काश मैं अपनी माँ को बचा पाता। तो मैंने आपको अभी बताया था ना कि सेंटेंस में आएगा पाता, ये कर पाता, वो कर पाता। ऐसे सेंटेंसेस को भी आप कुड से बना सकते हैं। काश मैं जीत पाता, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई विश। पहले तो मैं विश कर रहा हूं ना, इच्छा है मेरी, काश, आई विश मैं जीत पाता, आई कुड विन, काश मैं जीत पाता, आई विश आई कुड विन। काश मैं अपनी माँ को बचा पाता, तो कैसे लिखेंगे, काश मैं अपनी माँ को बचा पाता, आई विश आई कुड सेव माई मदर, काश मैं अपनी माँ को बचा पाता। काश तुम सफल हो पाते, कैसे बनाएंगे सेंटेंस, काश, काश कौन बोल रहा है, ये तो मैं चाहता हूं ना, तो मैं बोलूंगा आई विश। अब मैं चाहता ये हूं कि तुम सफल हो पाते, तो तुम मतलब यू, आई विश यू कुड, आई विश यू कुड सक्सीड। तो दोस्तों देखा आपने, हमने कुड का यूज किस तरह से पॉसिबिलिटी के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए, पास्ट की एबिलिटीज को शो करने के लिए, और साथ ही हमने इमेजिनरी सेंटेंसेस को बनाने के लिए कुड का बेहतर तरीके से यूज करना आज इस वीडियो में सीख लिया। तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको देने वाला हूं कुछ सेंटेंसेस, आप इन सेंटेंसेस को देखिए, समझिए और आइडिया लगाइए कि ये कुड से किस तरह से बनाया जा सकता है। और इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू इनहैंस योर इंग्लिश। एंड लास्ट में यही कहूंगा कि चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।